जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग करेंट अफेयर के साथ उपस्थित हुए हैं और कल हमने 10 सितंबर का देखा, आज 11 सितंबर का देखेंगे। देखिए बच्चों, करंट अफेयर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हो रहा हूँ प्रतिदिन, और आप निश्चित तौर पे इसको पढ़ें, आप निराश नहीं होंगे, अच्छा करके आएंगे। आइए बच्चा देखते हैं। देखिए पहला क्या है, IUAC ने MRI मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पहला कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को विकसित किया है। जो IUAC है वह 1.5 टेस्ला ये इकाई है स्पीड की, 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अब देखिए पहले क्या होता था कि जैसे कि हम लोग MRI की मशीनों का आयात करते थे, ज्यादातर क्या 100% आयात जो होता था बाहर से होता था। अब ये जो संस्था है IUAC, इसके द्वारा जो पहला कंडक्टिंग सिस्टम मैग्नेट कंडक्टिंग सिस्टम बनाया गया है, अब उससे यह फायदा होगा कि अब हमारे देश में भी MRI मशीनों के निर्माण के आसार बढ़ जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है अपने देश में। दूसरा, तनिकेला भरणी, देखिए नाम है, तनिकेला भरणी को तेलुगु साहित्य में योगदान के लिए लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया। अब देखिए लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार का मतलब समझ मत लीजिएगा लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तनिकेला भरणी है ये तेलुगु साहित्य में, या इनको देखे होंगे, तेलुगु अभिनेता भी हैं, कई तमिल तेलुगु कन्नड़ मूवियों में ये दिखे भी होंगे रोल करते हुए। तो ये क्या तेलुगु साहित्य में योगदान के लिए मेघालय के जो राज्यपाल थे हरि बाबू कंभपति के द्वारा इनको लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी किस व्यक्ति को तेलुगु साहित्य के लिए लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आप लोग कहेंगे तनिकेला भरणी को। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए CGI के रूप में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले, CGI के रूप में सबसे कम समय तक काम करने वाले KN सिंह का निधन हो गया। यह मात्र 18 दिनों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। कितने दिनों तक बच्चा? 18 दिनों तक बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, जो कि 1991 में थे। 22वें CGI के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। मात्र 18 दिनों का कार्यकाल, इनका निधन हो गया। कब हुआ? 10 सितंबर 2022 को। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चा। महाराष्ट्र सरकार ने मिटी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के लिए मंजूरी प्रदान की। महाराष्ट्र सरकार ने मिटी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर होगा, यह आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत इसका चल रहा है प्रोग्राम। ये स्थान जो चुना गया है वह रंजनगांव फेज 3 में इसका EMC का निर्माण होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वही है। ठीक, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया ये किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ये था, मतलब कि तकनीकी एवं सूचना मंत्रालय द्वारा। अगला आते हैं, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की। ये पहले से चल रहा है बच्चा, फिर से नया फेज स्टार्ट करने की इन्होंने क्या किया है? घोषणा किया है। अच्छा देख लीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं
पहले तो हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं ये केंद्र में। और इन्होंने किस मिशन की शुरुआत की? तो स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की। यह महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर 2022 से महात्मा गांधी जी के जयंती 2 अक्टूबर 2022 तक चलाने का कार्य किया जाएगा। अगला देखिए, वंदे भारत 2। देखिए बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। वंदे भारत 2 हाई स्पीड नए रूप में लॉन्च करने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, जिसकी 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर हावर की गति से यह स्पीड पकड़ने में सक्षम है, गति पकड़ने में सक्षम है, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर तक मापी गई है। इसमें देखिए जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी अपडेट किया गया है, एकदम लेटेस्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसको फोटो कैटेलिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है इसको। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जाएगा? तो यह गुजरात में बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, लोथल बंदरगाह के पास में। यह क्या दर्शाएगा? यह हमारे समुद्री समृद्धि को और विरासत को दर्शाएगा। यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, या इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। देखिए, प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल का निधन हो गया। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि सर्वप्रथम 1970 के दशक में राम जन्मभूमि के खुदाई स्थल के यह मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, या यह अध्यक्ष थे। जो वहां पे खुदाई स्थल पे जो टीम गई थी राम जन्मभूमि पे पहली बार 1970 में जो विवाद हुआ था, तो उसके यह अध्यक्ष थे। पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। इन्हीं की देखरेख में वहां पे खुदाई कार्य चला था। ठीक है बच्चा, इनको दो चीज और है, 2000 में पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला देखिए, किस संगठन ने टप्पल प्रोसेस पूल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस संगठन ने टप्पल प्रोसेस पूल लॉन्च किया? तो वो बेंगलुरु सिटी ने लॉन्च किया है बच्चा। इसका यह क्यों ऐसा किया? क्योंकि यह पेपरलेस कार्य करने की योजना के तहत किया गया। मतलब कोई भी अगर हमारे पास सूचना आती है तो हम उसको हार्ड कॉपी में ना निकाल कर हम उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही आगे क्या करेंगे? प्रेषित करेंगे। अगला देखिए, किस राज्य ने अपने संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज किया? यह अपने तरह का भारत देश में एक अनोखा पहली बार किया गया कार्य है। कौन किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। इसके तहत पोर्टल लॉन्च किया, स्व सहायता पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो पंजीकरण में जो भी दिक्कतें आती थी वह दिक्कतें कम हो जाएंगी, उनको कम करने के लिए। अब देखिए, एसोचैम के साथ FVCCI के साथ समझौता। एसोचैम भारत की व्यापारिक संस्था है या वाणिज्यिक संस्था है, और FVCCI जो है यह बांग्लादेश की व्यापारिक संस्था है, बांग्लादेश की। ठीक है बच्चा, इन दोनों के बीच व्यापारिक मुद्दों से संबंधित और आपसी विवादों के मुद्दों को समझौते से संबंधित इसको क्या किया गया है? एक दूसरे के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई थी और उन्हीं के साथ मिलकर यह समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। अगला देखते हैं बच्चा, सुनील लांबा, यह पूर्व नौसेना चीफ नेवल स्टाफ ऑफ एडमिरल थे। इनको सिंगापुर के सर्वश्रेष्ठ मिलिटेंट पुरस्कार से नवाजा गया है, जो मेरिटोरियस सर्विस मेडल के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चा? मेरिटोरियस सर्विस मेडल के नाम से जाना जाता है। यह मिलिट्री का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसी से नवाजा गया है सुनील लांबा को। और सिंगापुर की जो
सिंगापुर की जो राष्ट्रपति हैं वो हालिया याकूब हैं और उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार सुनील लांबा जी को दिया गया। तो यह थे रैपिड फायर करंट अफेयर क्वेश्चन बच्चा, जो कम 10-12 होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है। इनको आप याद करिए, देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए और इसके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो ठीक है बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।